नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राहुल गांधी के खास दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के ही पार्टी की पोल खोल दी है। यहां तक कि राजीव गांधी से लेकर कमलनाथ और शशि थरूर को भी उन्होंने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा है कि इनके नेता खुद ही नहीं जानते कि आखिर उनके नेताओं ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। वहीं उन्होंने कमलनाथ के ऊपर भी कई ऐसे आरोप भी लगाए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जनता परेशान थी और कमलनाथ उनकी बातें नहीं सुन रहे थे। तमाम तरीके की चीजें जो सामने आ रही थी उस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुलकर बोला है। वहीं पर फेसबुक को लेकर जिस तरीके से मुद्दा कांग्रेस बना रही थी, फेसबुक पर आरोप लगा रही थी, उसको लेकर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वो मुद्दा बना रही है और फेसबुक व्हाट्सएप पर जो भी कोई ऐसी फेक न्यूज फैलाता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका पक्षधार नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरीके के मुद्दों को उठा रही है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से कांग्रेस को बेनकाब किया है और बताया कि उनके नेताओं को खुद नहीं पता है राम मंदिर पर किस तरीके से वो झूठ बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला, इनको खुद नहीं पता। कोई राजीव गांधी को बोलता है, कोई बोलता है कि राजीव गांधी ने नहीं खोला। वहीं पर कमलनाथ पर भी उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं मध्य प्रदेश में जिस तरीके की अव्यवस्था उनके शासनकाल में थी, और राहुल गांधी पर सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी पर इस तरीके की चीजें वो बोल रहे हैं। वहीं पर फेसबुक पर जो राहुल गांधी का बयान आया था उस पर भी फेसबुक ने भी बताया कि किस तरीके से वो अपनी जब पॉलिसी लागू करता है तो नेता को और किसी व्यक्ति को देखते हुए नहीं करता है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो व्यक्ति है जो राहुल गांधी के सबसे निकट दोस्तों में रहे हैं। अगर वो राहुल गांधी पर कोई सवाल उठाते हैं, उन्होंने जैसे कि टिप्पणी की है कि जब कोई कांग्रेस के पास फेस नहीं है तो फेसबुक पे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये टिप्पणी सीधे सीधे राहुल गांधी पे की है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस चेहरे को लोकप्रिय बनाकर कांग्रेस अपनी पार्टी को संभाल सके और लोगों की वोट बटोर सके। ऐसे में राहुल गांधी ने फेसबुक पर सवाल उठाया था कि फेसबुक को और व्हाट्सएप को चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। वो ये भूल गए कि ये दोनों व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने वाली जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो भारतीय नहीं हैं और वो विदेश की हैं। जिन लोगों की वो कंपनियां हैं वो दोनों कभी भी आरएसएस के स्वयंसेवक नहीं रहे। और इस तरह का अनगरल आरोप लगाना, वो किस लिए वो लगा रहे थे, वो खींच थी उनकी, क्योंकि फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर किस तरह से राहुल गांधी का चुटकुला बनता है, मजाक बनता है, और इसलिए उन्होंने उन पर आरोप लगा दिया। क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि फेसबुक लोगों को, जो असल में बात क्या थी कि फेसबुक को लोगों को डिलीट करवा रहे हैं। वो क्यों डिलीट करा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनका मजाक कम बनेगा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ये बयान दिया है, ये बयान वास्तव में बहुत चौंकाने वाला भी है कि उन्हीं के खास दोस्त ने, बेशक पार्टी चेंज कर ली है, लेकिन वो अंदर की बातें भी बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस का आज हाल है कि वहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो सबको बांध के रख सके। दूसरी बात, जो पुराने लीडरों की बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वो भी कहा कि कमलनाथ ने किस तरह से वादा खिलाफी की और भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में तोड़ दिए थे जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर थे। तो एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने पार्टी के हाईकमान और पुराने लीडरों पर भी सवाल उठाए हैं। अब बात रही राम मंदिर की, जैसा आपने पूछा, तो राम मंदिर पर असल में उन्होंने ये कहते हुए कहा है कि भाई देखिए, आपके कमलनाथ तो कहते हैं वहाँ हिंदुओं की वोट असल में लेने के लिए, और आपको बताऊं जिस दिन 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मोदी जी पूजन के लिए गए थे और वहाँ वो पूजन शुरू हुआ भूमि का, उस दिन मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है, प्रदेश कार्यालय जो है, वहाँ पर श्री राम भगवान का एक बड़ा सा चित्र लगाया गया था और जय श्री राम का नारा भी उसमें लगाया गया। तो दिखाई दिया कि हिंदू का रुख क्या है, तो थोड़ा वोट लेने के लिए हम कहें तो कमलनाथ उसी में ये बोल गए कि जो बाबरी मस्जिद थी उसका ताला राजीव गांधी ने खुलवाया। कहीं ना कहीं हिंदुओं की वोट लेने की चिंता हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वक्तव्य दिया, उस पर शशि थरूर जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, कांग्रेस ने नहीं खुलवाया, क्योंकि उनको लगा कि हिंदू की वोट तो अब हमें मिलने से रही। ये तो सब मोदी जी के मुरीद हो चुके हैं, हिंदू लोग फैन हो चुके हैं, और सब लोग समझ रहे हैं
कि कांग्रेस ने तो आज़ादी के बाद से नहीं, आज़ादी के पहले से ही हिंदुओं को दबाने कुचलने की कोशिश की, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और किस तरह से इतिहास तरोड़ मरोड़ा गया, उसमें मुगल पढ़ाए गए, लेकिन हिंदुओं के शौर्य गाने वाले राजा महाराजाओं की गाथाएं नहीं पढ़ाई गई, वहाँ धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के नहीं पढ़ाए गए, और किस तरह से उन्होंने ये हिंदुओं को दोयम दर्जे का रखा और किस तरह से वहाँ उन्होंने बाकी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाया। तो ये जो चाल थी चलती रही आज़ादी के बाद से। अब वो बात कर रहे हैं अयोध्या मंदिर की, तो उन्होंने तो हमेशा एक मुस्लिम धर्म की वोटों को ध्यान में रखते हुए अपनी सारी नीतियां बनाई, सारे फैसले किए। तो शशि थरूर को लगा ये तो हिंदू तो गए गए, मुस्लिम वोट भी कहीं ना खिसक जाए, और इसलिए तुरंत उन्होंने खंडन कर दिया कमलनाथ की बात का। तो इस पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिप्पणी ली, चुस्की ली, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडरों को यही नहीं पता कि कांग्रेस ने आखिर किया क्या है, ताला खुलवाया या नहीं खुलवाया। एक्चुअल फैक्ट जो है वैसे तो ये है कि राजीव गांधी के समय में ही वहाँ बाबरी जो मस्जिद थी उसमें पूजा पाठ की मनाही थी, वो ताला खुला था। लेकिन बाद में ये जो कांग्रेस है, इस कांग्रेस को ही समझ नहीं आया कि आपको करना क्या है। आपको बैलेंस बना के रखना चाहिए, हिंदू की तरफ भी और मुसलमान की। देखिए दोनों इस देश के रहने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं, सनातन धर्म को, और इस्लाम धर्म को मानने वाले भी हैं, यहाँ ईसाई धर्म को भी मानने वाले लोग हैं, यहाँ बौद्ध जैन भी हैं। तो सर्वधर्म संभाव लेकर के चलें, सबको समान रूप से देखें। ऐसी कांग्रेस की कभी नीति नहीं रही। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के कारण केवल और केवल मुसलमानों का ध्यान रखा और ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी योजनाएं बनाई, ऐसी शिक्षा नीति बनाई जिससे केवल और केवल इस्लाम धर्म के मानने वालों को वो खुश कर सकें। हिंदुओं के बारे में कभी विचार किया ही नहीं, और इसलिए वो कभी भी सफल नहीं हुई। उसका असमंजस रहा। राजीव गांधी के ताला खुलवाने के बाद भी वो उसको ठीक से समझ नहीं पाए, जिसके कारण उन्होंने एक कदम हिंदुओं की तरफ बढ़ाया, लेकिन 4 कदम पीछे वो हिंदुओं की नीति, उनके संस्कार, उनके धार्मिक स्थलों से पीछे हट गए। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। तो राजीव गांधी कभी कभी जनेऊ कोट के ऊपर डाले हुए दिखाई देते हैं चुनाव के दौरान। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी कभी कभी बड़ा सा तिलक लगाकर माथे पर और चुनरी राम नाम की ओढ़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन ये केवल सीजनल है। चुनाव के लिए हिंदुओं को मूर्ख बनाकर कैसे उनकी वोट ली जाए, ये इन कांग्रेसियों के दिमाग में, गांधी परिवार के दिमाग में आता है। असल में वो अभी भी इसी नीति पे काम कर रहे हैं कि हिंदुओं को तो हम मूर्ख बनाकर, राम नाम की चुनरी ओढ़कर, बड़े बड़े तिलक लगाकर या अपने को प्रखंड पंडित बताकर जनेऊधारी हम उनकी वोट लेने की कोशिश करेंगे और वो हमें दे देंगे। असली ध्यान उनका अभी भी मुसलमानों की तरफ ही है। अगर कहीं कोई इस्लाम के मानने वाला कहीं नाम, कहीं किसी का सलीम, कभी किसी का अकबर नाम हो, तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे रोने के लिए, और बाकी कोई मरता रहे उनको कोई चिंता नहीं है। अभी वो बात कर रहे हैं राहुल गांधी आजमगढ़ की कि वहाँ एक दलित की हत्या कर दी गई प्रधान की। वो अभी जांच का विषय है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन मेरे जानने वाले वहाँ कुछ पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने बताया कि वो जमीन का विवाद है, ना कि जाति का। उसको जातिगत एंगल देने की कोशिश की गई है कि एक सवर्णों ने एक दलित की हत्या कर दी। भैया ऐसा होता तो वो प्रधानी का चुनाव लड़ चुके थे, प्रधान बन चुके थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस देश में राजनीति होती है और ज़्यादातर कैमरे मीडिया के और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब फोकस उनका उत्तर प्रदेश में आजकल ज़्यादा है, क्योंकि वो योगी जी की कमी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारत में योगी जी नंबर 1 कैसे आ गए। तो आजमगढ़ से मेरे पास जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि वो जातिगत हत्या नहीं है, वो किसी स्वर्ण ने किसी दलित की हत्या नहीं की है, वो जमीन के विवाद के कारण वो हुआ है। हुआ जो भी है वो भी गलत हुआ है और ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हर बात में जाति खोज कर, भाई एक हत्या हुई है, हत्या होना गलत है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन जैसे उसकी जात पता लगती है, मुझे समझ नहीं आता कि राजनीतिक दलों को क्या हो जाता है, ये मीडिया वालों को क्या हो जाता है। इस देश में मैं तो कहता हूं ये शब्द बोलना बैन होना चाहिए कि दलित की हत्या,
भैया हत्या, ब्राह्मण की हत्या नहीं है क्या? अगर ब्राह्मण मारा जाता है तो भी लोग उसको कहते हैं ब्राह्मण की हत्या। ये जातिगत नाम लेना बंद करें, इससे वैमनस्य फैलता है और कांग्रेस इस काम को बखूबी करती है। वो गिद्ध की तरह लाशों की राजनीति करती है। तो इसको ये करने के लिए काम जो कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि किधर चलें। और इसलिए कभी वो जनेऊधारी बन जाते हैं, कभी वो दलित के हितैषी बन जाते हैं वो अब किधर के भी नहीं। इस समय कांग्रेस की हालत घर का ना घाट का वाली हो गई है। ना वो हिंदुओं की पक्षधर रही है, ना वो मुसलमानों की पक्षधर रही है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि ये केवल 70 साल तुम्हें मूर्ख बनाकर तुम्हारी वोट लेती रही है। और उनकी गरीबी, उनकी अशिक्षा और उनके आगे तरक्की के लिए, उद्योग धंधों के लिए कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया है। आज मोदी जी हैं, आज योगी जी हैं, तो उनके लिए योजनाएं बन रही हैं, सबका साथ सबका विकास। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता जो युवा चेहरा कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, आज वो देख रहे हैं सारे कांग्रेसी कि किस तरह से उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। तो बाकी लोग भी देख रहे होंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो उनकी पोल खोली है, ये वास्तव में उनके अंदर की पीड़ा भी है कि जो वो कांग्रेस में जब रहे थे, अगर वो बीजेपी में होते इतने साल, तो आज कहीं ना कहीं वो एक सम्मानजनक स्थिति में कहीं ऊपर की पोस्ट पर होते और केंद्रीय मंत्रालय में भी शायद मोदी जी के साथ होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के साथ साथ किस तरीके से कमलनाथ और शशि थरूर को भी बेनकाब कर दिया है, जहां उन्होंने ये कहा है कि उनके पास फेस नहीं है, फेस खोने के बाद अब वो फेसबुक पर आरोप लगा रही है क्योंकि कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं है, सत्ता जा चुकी है और इसीलिए कांग्रेस छटपटा रही है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।